धर्म का लक्ष्य निरंतर आनंद है। धर्म का मकसद है इंसान को सुख प्राप्त हो और वह सुख भी इस किस्म का हो जो खुद अनिवार्य न हो, और सबसे बढ़कर और हमेशा का हो। सुख की ख्वाहिश करना ज़िंदगी का खस्सा है। कोई मखलूक ऐसा नज़र न आवेगा जो सुख न चाहता हो। मिलना जुलना, मिलकर काम करना, मौका और मुहल वगैरह देखकर ज़रूरतन उम्मदन और मसलन नाखुशगवार हालत से बचने की कोशिश में रहना, यह सब क्यों है? महज सुख के लिए। कोई दुखी होना नहीं चाहता। सब सुख के ख्वाहिशमंद हैं और धर्म उनके उस मकसद के पूरा करने का यकीनी और बेहतरीन ज़रिया है। धर्म से बेहतर और किसी से उस गर्ज की पूर्ति नहीं हो सकती। सुख का असली स्वरूप आज़ादी है। जब तक कोई बिल्कुल आज़ाद न हो जावे और सुखी न हो सकता। सुख की मुकम्मिल सूरत का आम फहम माने समझ नाम आज़ादी है। आप कहेंगे कि हम आज़ाद नहीं हैं, मगर फिर भी कई चीज़ों को पाने से सुखी हो जाते हैं। उसे क्या कहोगे? क्या वह सुख नहीं है? इसका जवाब यह है, निस्बती नुक्ता। निगाह से बेशक किसी राय को पाकर तुम खुश हो जाते हो, क्योंकि किसी चीज़ को पाना, उसको कब्जे में लाना निस्बती आज़ादी की एक शक्ल है, मगर यह हालत एक आर्जी और चंद लम्हे की होती है, क्योंकि उसका ताल्लुक़ सैमरगूब यानी प्राप्त हुआ के साथ किसी तरह प्राप्त वस्तु के साथ किसी तरह देर नहीं हो सकता। और चूँकि रूह में फितरतन आज़ादी का ख्याल मौजूद है, वह ज़्यादा दिनों तक उस बात को गंवारा ही नहीं कर सकती कि वह ख्वाह उसकी खुशी की हालत किसी दूसरे चीज़ की मातहत हो। क्योंकि जब दो चीज़ें हो सकी, जिस तरह उनका मिलाप हुआ है, उसी तरह उनकी जुदाई का भी मुमकिन होना रहेगा। जो मिलता है बिछुड़ता भी है, और जो हाथ आता है वह हाथ से जल्द जाता भी है। जो पैदा होता है मरता है, जो बनता है बिगड़ता है। यह अगर मुसल्लिया है। इसीलिए जिसने अपनी खुशी या सुख को अपने दूसरे मोहताज बना रखा हो, वह गलती में पड़ा है, और अभ्यास और मसावाट होने पर उसको खुद उस हालत से नफ़रत होगी, और वह आप उससे जुदा होकर दूसरी तरह पर उससे ज़्यादा देर या असली अच्छे सुख की ख्वाहिश करेगा, जो अगर बिल्कुल नहीं तो वह भी किसी कदर उसकी रूप को मुसावा होगा। इसके बाद वह आहिस्ता आहिस्ता उस वक्त तक चैन न लेगा जब तक पूरी आज़ादी हासिल न कर लेगा, जिसमें और जिस आज़ादी में उसके सिवाय और कोई नहीं है, और वह भी सुख है। बस सुख का
उसका अपना स्वरूप है। यही स्वरूप उसके मुकम्मिल सुख का भंडार है, मगर किसी भ्रम की वजह से भूल गया है और वगैरह चीज़ों में सुख की तलाश करता फिरता है। मगर जैसे जैसे तजुर्बे होते जाते हैं वैसे ही वह बदरीज यानी धीरे धीरे तरक्की करता हुआ अपनी जात में दाखिल हो जाएगा और पूर्ण स्थिति से सुख को प्राप्त हो जाएगा। यह भ्रम एक तरह के पर्दे थे और उस पर आ गए थे और तारी हो गए थे। उनकी वजह से वह बावले की तरह इधर उधर भटकता रहा। कभी इस तरह रुजू हुआ, कभी उस तरफ। धर्म उन पर्दों का निरीक्षण करता है ताकि वह पर्दे हट जावें और इंसान को अपना रूप हासिल हो जावे। जब उसको अपना रूप मिल जाता है वह आज़ाद हो जाता है। यही आज़ादी उसका सुख है। धर्म उसी के हासिल करने का जरिया और साधन वगैरह है और उस साधन का ही मकसद सुख है। संसार के दुखों का विस्तृत वर्णन। दुनिया में 3 तरह के दुख हैं, आधि दैविक, दूसरा आधि भौतिक और तीसरा आध्यात्मिक। आधि दैविक सुख दुख उसको कहते हैं जो देवताओं की वजह से होते हैं। कुदरत में जितनी भी सब मौजूदा ताकतें हैं वह देवता कहलाती हैं, मसलन चाँद, सूरज, बिजली वगैरह। कारकुना कुदरत, प्रकृति की संचारक शक्तियाँ, तमाम ब्रह्मांड उनसे भरा है। शक्ति तो असल में एक ही है मगर उसकी सूरतें बेशुमार हैं। यह चाँद, यह सूरज, यह सितारे और बिजली वगैरह उनके अनेक रूप हैं। उन सब की सराहना विस्तृत वर्णन कठिन है। न तो उनकी कोई विवरण सुना सकता है और न उनकी फहरिस्त बना सकता है। अगर कोई शख्स दावे के साथ यह कहना चाहे कि यह तो राज मुझको मालूम है तो शायद उसकी जुर्रत न हो सकेगी। सिर्फ इस कदर काफ़ी है कि यह तमाम भंडार कुदरत की बेशुमार ताकतों से भरा पड़ा है और यह हर जगह रहकर इंतजाम कायनात दुनिया में काम करती रहती है। इनके काम 2 तरह के होते हैं, एक बनाना, दूसरा बिगाड़ना। जिस वक्त बीज से दरख्त पैदा होता है, बनाव शक्ति, संहार शक्ति, मिलान की शक्ति, बढ़ाने की शक्ति वगैरह उसके गिर्द मंडराती हुई उसको खूबसूरत बहुत अच्छी तरह से बनाती है और उभरने का मौका देती है। यह उन्हीं की मदद से फूलता वगैरह है और प्राकृतिक दृश्यों का तमाशा दिखलाता है। यह तमाम कुदरत की ताकतें हैं, सूक्ष्म हैं। इन सब का आकार से उनका खास रंग है और उसको खास सूरत है, मगर यह सब इस कदर अद्भुत हैं कि नज़र नहीं आती और इसी वजह से उसको अरूप और निराकार कहा जाता है। मगर उनके काम के नतीजे देखिए।
इसलिए उनकी हस्ती का अनुभव होता है। बाज इनसे महसूस की जा सकती है, बाज नहीं महसूस की जा सकती है। मगर जब यह अपनी लताफत को कशीफ तबके में सूक्ष्म से स्थूल को जाना कर देती है, तब उनको देखा और सुना जाता है। जैसे सूरज की लतीफ़ सूरत का देखना मुहाल है, मगर जब वह अपनी ताकत की धारों को घना कर लेता है, तब उसकी शक्ल बन जाती है और वह सब लोग देख व छू वगैरह सकते हैं। इस स्थूल तबके में जहाँ हम निशस्त स्थान रखते हैं, उस वक्त एक किसी ताकत का इल्म नहीं हासिल कर सकते जब तक वह हमारी सूरत न बन जाए। इल्म एक तरह का नहीं होता। इंसान को 5 तरह की इंद्रियां मिली हैं। उन सब के जरिए से जो कुछ ज्ञान प्राप्त होता है वह इंद्रियों का ज्ञान है। मन 6ठी इंद्रिय है जो इन सबसे सूक्ष्म है। उसको अनुभव ज्ञान व विचार वगैरह होता है। गर्जे सारांश यह है कि कुदरत की ताकतों की समझ की कद्र उन 6 इंद्रियों से आती है और वह उनके समझने के साधन और औजार वगैरह हैं और उनसे उनका संबंध है। जिसके साथ संबंध होता है और ताल्लुक़ वगैरह होता है, वही उसको समझ सकता है, दूसरा कभी नहीं समझ सकता। और इसी वजह से ऊपर कहा गया है कि जब तक कुदरत की लतीफ़ भारी स्थूल न बन जाए, उसको उनका ज्ञान प्राप्त न हो सकता। मिसाल के इस तरह समझिए कि सूरज व अग्नि रूप का भंडार है। जब तक कि हमारी आँखों की सूरत में नहीं आ लेता, हम उसको देख नहीं सकते। सूरज, अग्नि और हमारी आँखों में सुहावत एक रूपता, मुनासबत, संबंध और समानता है। जल जो वरुण देवता है, इसका भंडार है। जब वह यह सारी कुव्वत जातियों की तरह ख्याल सूरत नहीं इख्तियार करता, हम उसके रस का मज़ा नहीं चख सकते। इसलिए वरुण, जल और हमारी ज़ुबान कुव्वत जातियों में मुसावहत, मुनासबत और मुताबकत है। वायु देवता स्पर्श का भंडार है। जब वह हमारी चर्म की सूरत नहीं इख्तियार कर लेता, ख्वाह हवा जब तक ज़रा ज़ोर से नहीं चलती, तब तक वह उसको नहीं छू सकते। वायु में और हमारी त्वचा वगैरह में संबंध, समानता और मुसावहत एक रूपता है, जिस देवता शब्द से परिपूर्ण है। कान की मुसावहत है। अश्वनी कुमार गंध का देवता है। नाक की मुसाहबत है। मन का देवता ब्रह्मा है, जो संकल्प विकल्प वगैरह का अधिष्ठाता है। सब कुदरत की ताकतें दुखदाई हैं। मसलन कोई शख्स धूप की शक्ति बर्दाश्त नहीं कर सकता तो बीमार हो जाता है। दूसरे पर बिजली गिरी, तीसरे को मौसम सर्दी ने परेशान कर दिया, चौथे को चांदनी की तासीर ने बावला बना दिया,
पाँचवें को और तरह के रंज हुए। फिर उस सौरमंडल में जितने ताशमल और धारें और तवानत ग्रह नक्षत्र उसके खास खास असरात वगैरह होते हैं, जैसे बुध का असर, मंगल का असर वगैरह वगैरह। जब यह खास खास रोशनी में आते हैं तो जीवों पर उनका खास खास असर होता है। मसलन हम चिराग के सामने बैठे हैं तो अक्सर आँख पर असर होता है और रोशनी से आँख चढ़ जाती है। बाहर हवा चल रही है, एक शख्स उस हवा में खूब फिर रहा है, कुछ असर नहीं होता, एक बीमार हो जाता है। यह सब अन्य तबाया स्वभाव के लिहाज से असरात होते हैं। निजाम शख्सी का सिलसिला हमेशा ही गर्दिश में रहता है। गर्जे की कभी किसी और कभी किसी पर बुरा असर पड़ता है। कौन शख्स ऐसा है जो यह कह सके कि मैं मौसमों की शक्ति से हमेशा महफूज सुरक्षित रह सकता हूँ? इसके जिद में सभी आ जाते हैं। किससे दुखी हैं, कोई किसी से कोई खाली नहीं। यह दुख आदि दैविक कहलाता है, जो कुदरत की ताकतों के जरिए से पहुँचा। दूसरा दुख आदि भौतिक है। यह दुख जीवों को जीव से पहुँचाता है, क्योंकि तमाम जीव भूत प्राणी 5 तत्व से बने हुए हैं, इसलिए इनको 5 भूत कहते हैं। यह दुख ऐसा ही आम है जैसा कि आदि दैविक। यह दुख लाखों करोड़ों दुखों में तकसीम किया जा सकता है। आदमी आदमी का दुश्मन, शेर चीते वगैरह, मच्छर पिस्सू खटमल वगैरह, कीड़े मकोड़े, कोई किसी का दोस्त है और कोई किसी का दुश्मन। आज की सनद पानी, मीठे की सनद कड़वापन, धूप की सनद छाया, सेहत की सनद बीमारी, और मज़ा यह है कि सब साथ साथ रहते हैं, एकदम भी एक दूसरे से जुदा नहीं होते और मौका पर अपना काम निकालते हैं। पानी में यह कमल है तो फिर वहाँ जोंकें भी हैं, गुल है, वहाँ ख्वार भी हैं। गुलाब की पंखुड़ियों में जहरीले कीड़े रहते हैं। खुशी के साथ नाखुशी, इसी वजह से हम दुनिया को द्वंद्व की रचना कहते हैं। ये विपरीत शक्तियों का मिश्रण है। तरकीबी और मुखकब रचना में मेल जोल का होना लाजमी है। पुरुष के साथ प्रकृति है, रचना अलबत्ता और तरह की होगी। आप क्या नहीं देखते कि तुम्हारे मिलने वालों में बाज बाज कोई मतलब चलिए। हाँ ठीक है, हाँ, गर्जे की कभी किसी पर किसी का बुरा असर पड़ता है। हाँ, लाखों करोड़ों दुखों में तकसीम किया जा सकता है। आदमी आदमी का दुश्मन, शेर चीते वगैरह, मच्छर पिस्सू खटमल वगैरह, कीड़े मकोड़े, कोई किसी का दोस्त है और कोई किसी का दुश्मन। आज की सनत पानी, मीठे की सनत कड़वापन, धूप की सनत छाया, सेहत की सनत बीमारी, और मज़ा यह है कि सब साथ साथ रहते हैं, एकदम भी एक दूसरे से जुदा नहीं होते और मौका पर अपना काम निकालते हैं। पानी में
कमल है तो फिर वहाँ जोंकें भी हैं, गुल है वहाँ ख्वार भी हैं, गुलाब की पंखुड़ियों में जहरीले कीड़े हैं, खुशी के साथ नाखुशी। इसी वजह से हम दुनिया को द्वंद्व की रचना कहते हैं। ये विपरीत शक्तियों का मिश्रण है। तरकीबी और मुखकब रचना में मेल जोल का होना लाजमी है। पुरुष के साथ प्रकृति है, रचना अलबत्ता और तरह की होगी। आप नहीं देखते कि तुम्हारे मिलने वालों में बाज को कोई मतलब नहीं, लेकिन बाजे हुए करता है, जिसकी असलियत का किसी को क्या, उनको खुद पता तक नहीं होता। लोग यूं ही हस्द के मारे तरह तरह की शरारतें करते हैं और खुद भी आग की तरह भूनते जा रहे हैं। उनका फ़ायदा चाहे उसमें कुछ हो न हो, मगर यह हस्द से बाज नहीं आते। यहाँ तक कि दूसरों की बुराई के वास्ते अपने आप को बर्बाद कर देते हैं। अगर उनकी बदसुगनी के वास्ते अपनी नाक तक कटवा देते हैं। वसी नज़र से देखा जाए तो उसमें किस कदर सच्चाई है। बाज आत्मा यहाँ संसार का उपकार करने के लिए आई है, मगर डाह करने वाले ने उनका भी मसलून सल्ब किया, फांसी पर चढ़ाया, खाने में जहर मिलवा दिया, आग में जलाया, जेल खानों में डाला। यह क्यों? क्योंकि वह उनकी रंजिश थी। दूर क्यों जाइए, घरों में ही एक दूसरे के जिद होते हैं। भाई भाई का दुश्मन, बाप बेटे का, स्त्री पुरुष की दुश्मन। महाभारत को देखो, सब मालूम हो जाएगा। यह आदि भौतिक दुख हैं। दुनिया में कौन ऐसा माई का लाल है जो इस दुख से महफूज है। राम तेरी माया द्वंद्व मचाए। तीसरा दुख आध्यात्मिक है, जिसका ताल्लुक अपनी आत्मा के साथ। यह मालूम होकर ताजुब होगा कि किस तरह इंसान अपनी आत्मा में दुख पैदा करता है। मगर हकीकत यह है कि तुम भले चंगे बैठे हुए हो, होठ पर मुस्कुराहट है, तबीयत खुश है, और देखो क्षण में हालत बदल गई। चेहरे पर सीकन है, त्योरी बदली है, पेशानी पर झुर्रियाँ पड़ गईं, आँखों की चितौन देखकर खौफ लगता है, रग रग में गर्मी आ गई, जिस्म काँप रहा है। क्या हो गया? बात की बात में हालत बदल गई। इसका सबब क्या है? कहाँ क्या था? पास बैठे हुए आप हैरान हैं। किसी के कोई बात समझ में नहीं आती, कोई दिल में नहीं कह सकता, मगर उन सब का सबब उनका दिल ही है। घट दिले समुंदर, लखना पड़े आवे लहर अपार, दिल दरिया समरथ बिन कौन लगावे पार। एक बेपाया किनारा समुंदर मौज में है। आसमान से बातें करने वाली लहरें उसमें उठा करती हैं। ज्वार भाटे आते हैं। गरजे की देखने वालों को दहशत होती है। मन में वृत्तियों की तरंगें उठती हैं। कभी वह खुश गवार है, कभी नाखुश गवार है। और जब दिल में गुस्सा का ख्याल आया, एड़ी से चोटी तक आग लग गई। जब रंज के भावनाएं की बारी आई, तमाम जिस्म नकारा और सुस्त वगैरह हो गया, और न किसी से बोलना चालना, न किसी को कहते हैं न सुनते हैं। आँखों से आंसू का तार जारी है, लबों पर ठंडी आहें हैं। अगर उस वक्त कोई
कलाकार आवे तो इनके दुख की तस्वीर खींच ले। किसी शायर को हौसला हो तो अपने लफ्ज़ों में और उसके सिलसिला में उसके दुख का नक्शा दिखावे, मगर यह मुश्किल है। बात कुछ नहीं थी, सिर्फ ख्याल ही ख्याल था। ख्याल ने हालत बदल दी और कुछ की कुछ बन गई। इस ख्याली दुख को, उस संकल्प को, मुसीबत को आध्यात्मिक दुख कहते हैं। और कौन ऐसा व्यक्ति है जो इनकी हस्ती से इनकार का दावा कर सकेगा। ऊपर के दोनों दुख खौफनाक तो ज़रूर हैं, मगर यह उनसे अधिक खौफनाक है। उन दोनों का ताल्लुक़ तो बाह्य संसार से है, मगर इसका ताल्लुक़ अंदरूनी दुनिया से है। यह निस्बत दूर है, यह करीब है, इसलिए इंसान और भी उससे परेशान होता है। मन का दुख ज़्यादा गौर और सोचने वगैरह के काबिल है। यही हमको कसमकस हालत में करता हुआ रखता है। कभी हम ऊपर जाते हैं और कभी हम नीचे आते हैं। एक हिंडोला है जो रात दिन झूलता रहता है। चित्त की वृत्तियाँ पेंच मारती हैं और एकदम के वास्ते करार व शांति नहीं होती। यह मन का दुख तमाम दुखों में बुरा है और बड़ा ही खौफनाक है। इसका मुकाबला आधि दैविक और आधि भौतिक वगैरह से नहीं किया जा सकता। वह इसके पासंग में भी नहीं पहुंच सकते। यह खुद अपने आप को मासूम और हलाक मार कर करता है और अंदर ही अंदर आग सुलगा कर गोश्त पोस्त और हड्डियों को जलाता रहता है। यह दो धारी छुरी है जो कलेजे को चीर चीर कर खाता रहता है और दुखों का असर खैरदाई होता है और उसका रग रग में असर कर जाता है। आप पैर में खुद कुल्हाड़ी लगाते हैं और खुद अपनी चिता तैयार करते हैं। आधि दैविक और आधि भौतिक दुखों की चाल एक तरह की है। यह दोनों एक तरह चाल चलता है। दो तरह के असरात तो बाहर से आते हैं और हम में दाखिल हो जाते हैं। आध्यात्मिक दुख खुद जहर पैदा करता है और बाहर की तरह से भी दुख का सामान इकट्ठा करता है। मसलन एक शख्स ने बुरे ख्याल पैदा किए, दिल विषाक्त हो गया, अब वह दूसरे से लड़ने लगा, गालियां देकर हाथ चला दिया। अब बाहर की तरफ से हजारों किस्म का दुखों का हमला होने लगा। जो आता है वही लड़ता है, खून खराबी वगैरह हो जाती है, तलवार चल जाती है और फिर जेल खाना जाते हैं, अदालत होती है, रुपया बर्बाद होता है, निर्धनता घेरती है, आग अंदर है, आग बाहर है, चारों तरफ आग लगी हुई है। सुना होगा कि हम जिस्म को खींचा करता है। यह कुदरती उसूल मालूम होता है। इसलिए जो शख्स बुरे ख्याल के सोचने का आदी होता है वह आकाशमंडल में बिखरे हुए बुरे ख्यालों का अपने दिल में अनजान में जगह देता है। उसके मन वचन कर्म से सैकड़ों हजारों बुराइयां पैदा होने लगती हैं। वो जुआ खेलने लगता, झूठ बोलने लगा, बेईमान जरूर होगा और फिर अच्छा ठीक, बेईमान होगा, चोरी जरूर करेगा, हिंसा और दिल बीमारी के जुर्म का
पाप करने वाला होगा, और जिसमें हिंसा आई वह घोर पापी बन जाएगा, क्योंकि हिंसा महापाप है। यह सिलसिला हमेशा यूं ही चलता। कहीं डाल दीजिए।